आज हम पढ़ेंगे कि नेगेटिविटी जो हमारी नकारात्मक सोच है, नकारात्मक चीज़ें हैं, उन्हें हम हमारे दिमाग से बाहर कैसे निकाल सकते हैं। पहला तो हमें ये करना होगा कि हमें पता होना चाहिए कि नेगेटिव चीज़ कौन सी है, पॉजिटिव चीज़ कौन सी है। हमें हमारे अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि हम पता लगा सकें कि नेगेटिव जो बुरी चीज़ है वो चीज़ कौन सी है और पॉजिटिव जो अच्छी चीज़ है वो चीज़ कौन सी है। अगर हमें ये पता है तो हमारा अगला काम होगा ध्यान लगाना। ध्यान लगाओ और देखो ये नेगेटिव है, ये मेरे के लिए नेगेटिव है, नेगेटिव है तो मैं इसे छोड़ दूंगा। ऐसे तुम छोड़ नहीं सकते। जैसे तुम्हें पता है नशा बुरी चीज़ है पर तुम छोड़ पा रहे हो, नहीं छोड़ पा रहे, नहीं तो अपने ध्यान लगाओ और कुछ सोच मैं इसके लिए कैसे छोड़ सकता हूँ, मैं किसके पास जाऊँ, मैं ऐसा क्या करूँ जिसकी वजह से मैं ये नशा छोड़ सकूँ, जिसकी वजह से मैं ये नशा छोड़ सकूँ। नेगेटिविटी को हम बाहर करने के लिए सबसे पहला हमारा नज़रिया क्या जो हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, हम बुरा देख रहे हैं। अगर हम बुरा देख रहे हैं और बुरा सुन रहे हैं, बुरा देख रहे हैं और बुरा सुन रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, हमारी जो जुबान पे है वो भी क्या होगा, बुरा ही होगा। अगर हम बुरा बोलेंगे तो हमारी सोच भी कहने के साथ हमारी सोच भी क्या होगी, बुरी होगी। अगर हमारी सोच बुरी होगी तो हमारे माइंड में भी क्या होगी, नेगेटिविटी होगी, हमारे माइंड में भी नेगेटिविटी होगी। तो हमें इतनी कोशिश करनी होगी कि मैं बुरी चीज़ों को ना देखूं, ना ही मैं बुरी चीज़ों को सुनूं। अगर मान लो तुम्हें किसी ट्रेन में ट्रैवल करना है और जिस डब्बे में तुम्हें सीट मिली है तुम्हारे पास बहुत बुरे लोग हैं, बुरे कर रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, तो तुम इतनी कोशिश करो कि मैं उनके जो बात है वो मेरे माइंड में ना जाए, मैं उसके बारे में कुछ सोच ना सकूं। इतनी कोशिश करो कि मेरा ध्यान किसी और चीज़ पर हो, उन बुरी बातों पर ना हो। इतनी कोशिश किया करो कि मैं कुछ बुरा ना देखूं, ना ही मैं बुरा कुछ कहूँ। अगर तुमने गलती से देख लिया और तुम्हारे बार बार वो माइंड में आ रही है तो तुम अपनी जुबान पे उस पूरी कोशिश रखा करो कि मैं पॉजिटिव ही बोलूँ। अगर तुम पॉजिटिव बोलते रहोगे तो तुम्हारा माइंड पॉजिटिव होगा और तुम्हारा जो ध्यान है वो हमेशा किस दिशा की ओर चलेगा, पॉजिटिव दिशा की ओर, पॉजिटिव दिशा की ओर चलेगा। जो उनके दिमाग में आता है कि मैं इसके लिए ये कहूँ, जो और वही चीज़ वो अपनी जुबान पे ले आते हैं, वो अगले को कह देते हैं, वो लोग कभी भी कामयाब नहीं हो पाते। वो लोग कभी भी कामयाब नहीं हो पाते कि कहते हैं कि जो भी मेरे मन में आता है वही मेरी जुबान पे आता है। वो लोग कभी भी कामयाब नहीं होते। जो हमारे मन में है अगले के लिए वो हम अगले को नहीं कहना चाहिए। मान लो तुमसे बहुत बड़ा आदमी है, तुम्हारी मदद कर रहा है और उसके लिए तुम्हारे अंदर बहुत बुरी चीज़ है, अगर वो उसको तुम कह दोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा, नहीं करेगा ना वो तुम्हारी मदद। इसके लिए जो भी तुम्हारे मन में है वो कभी भी अपनी जुबान पे मत लाओ। अपने टैलेंट, हमारा जो टैलेंट है, हमारे अंदर का जो टैलेंट है, हमें उसे पहचानना होगा। कैसे पहचानेंगे, कोई बताएगा? कैसे पहचान सकते हैं हम अपने अंदर के टैलेंट को? क्या? दिमाग से। टैलेंट को हम कैसे पहचान सकते हैं? हमारे अंदर का जो सबसे बड़ा हमारे अंदर जो टैलेंट है वो है हमारा दिमाग। सबसे बड़ा जो हमारे अंदर टैलेंट है वो क्या है, हमारा दिमाग। और हम हमारे दिमाग के टैलेंट को पहचानना है। हमारे अंदर एक टैलेंट है वो है हमारा दिमाग, और उस टैलेंट को हमें क्या है, पहचानना है कि मेरा दिमाग ये कर सकता है। ये पढ़ो, ये किताबों में पढ़ो कि हमारा माइंड कैसा है, कि कैसी पावर है उसके पास, कैसा कर सकता है। जितना तुम्हारे पास जानकारी का बेस होगा उतना ही तुम कामयाबी के पास जाओगे। तुम्हारे पास जानकारी है कि मैं नशा ऐसे छोड़ सकता हूँ तो तुम नशा छोड़ दोगे। अगर तुम्हारे पास कुछ जानकारी है ही नहीं कि अब मेरे पास ये गंदे दोस्त हो गए तो मैं अपने आप पर कंट्रोल कैसे करके रखूं, ये तुम्हारे अंदर ये जानकारी है ही नहीं। जितना बड़ा तुम्हारा बेस होगा उतना ही तुम कामयाबी के पास चलते रहोगे। एंगर जो गुस्सा है उस पर कंट्रोल करके रखो, अपनी जुबान पर कंट्रोल करके रखो और एंगर पर अपने कंट्रोल करके रखो। अपना जो ध्यान है वो क्या सही दिशा पर लगाओ, ना कि गलत दिशा पर
हमारा जो ध्यान है वो हमें गलत दिशा पर नहीं लगाना है, सही दिशा पर लगाना। अगर हम हमारा ध्यान सही दिशा में लगाएंगे तो हमारा जो अटैचमेंट है, जुड़ाव है, वो सही चीज की तरफ होता रहेगा, बढ़ता जाएगा सही चीज की तरफ। अगर हमारा ध्यान बुरी चीज की तरफ है तो हमारा जो अटैचमेंट है, जो जुड़ाव है, वो क्या है, गलत चीज के पास चलता रहेगा। वो गलत चीज के पास अटैचमेंट हो जाएगा। जो नशा है वो गलत चीज है। अगर तुम्हारा ध्यान नशे पर है तो तुम्हारा जुड़ाव नशे से क्या बढ़ता रहेगा। अगर तुम्हारा किसी अच्छी चीज पर है तो तुम्हारा जुड़ाव उस अच्छी चीज पर बढ़ता रहेगा। नशे छोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है, हमारे पास घर में बहुत सारी वो काम है, हमारे के लिए बहुत सारे घर में पैसे कमाने होते हैं, बहुत चीज़ें होते हैं तुम्हारे के लिए, घर को चलाने के लिए। उन चीज़ों में तुम उलझे रहो, अपने आप को इतना बिजी कर लो, इतना अपने आप को काम में डाल लो कि तुम्हें नशा करना याद ही ना रहे। तुम्हें नशा करना याद ही ना रहे, तुम अपने आप को इतना बिजी कर लो काम में। और सबसे बड़ी चीज़ है कि एक दो घंटे जरूर अपने माता पिता को दिया करो, चाहे कितना भी काम हो 2 घंटे जरूर अपने माता पिता को दिया करो। बूढ़े बुजुर्गों के पास बैठा करो, दादाजी हैं उनके पास बैठा करो और अच्छी बातें लिया करो, ऐसे अच्छी बातें पूछा करो, ठीक है। 1 या 2 घंटे वही हमारी सबसे बड़ी जानकारी होती है, 1 घंटे, चाहे कितना भी काम हो उसको साइड में करके 1 घंटा निकालो अपने माता पिता के लिए और अपने परिवार वालों के लिए, ठीक है। तभी वो जैसा तुम लोगों को कहोगे ना, अगर तुम लोगों को इज्जत से बात कर रहे हो तो वो भी तुमसे इज्जत से ही बात करेंगे। लोगों के साथ इज्जत से बात करो, ठीक है। क्या तुम धरती पर बोझ बनना चाहते हो, परिवार वालों पे बोझ बनना चाहते हो? जो तुम्हारे बच्चे उनको तुम क्या सिखाओगे? परवरिश जैसा तुम करोगे वैसा ही वो देखेंगे। तुम कह रहे हो कि नशा नहीं करना, तो तुम कह रहे हो कि नशा नहीं करना होता, पर तुम कर रहे हो, तो बच्चा उस बात पर ध्यान नहीं देगा कि नशा नहीं करना। वो देखेगा कि मेरा पिता क्या कर रहा है, मेरी माता क्या कर रही है, उसी दिशा पर बच्चा चलेगा। जैसा लीडर कहेगा वैसा फॉलोवर नहीं करेगा, जैसा लीडर करेगा वैसा फॉलोवर जरूर करेगा। जैसा लीडर कहेगा वैसा फॉलोवर नहीं करेगा, जैसा लीडर करेगा वैसा ही फॉलोवर करेगा। जैसा तुम करोगे ना वैसा ही तुम्हारा बच्चा करेगा, चाहे तुम कितना भी समझा लो नशा नहीं करना होता। अगर तुम नशा कर रहे हो ना तो तुम्हारे जो बच्चा है उस चीज़ पर ध्यान नहीं देगा कि मेरे पिता कह रहे हैं नशा नहीं करना होता, वो ध्यान उस चीज़ पर देगा मेरे पिता नशा कर रहा है तो मैं भी नशा करूँगा, ठीक है। वो मेरा पिता ये गंदी चीज़ें कर रहा है तो मैं भी करूँगा, ठीक है। ये छोटे बच्चे में ये बातें ज़रूर आती है, जो तुम कर रहे हो ना। अभी किसी के बच्चे होंगे, किसी के बच्चे बड़े हो गए होंगे, जिसके बच्चे छोटे हैं ना वो तुमसे ही सीख रहे हैं। वो तुम्हारा काम है कि तुम अपने बच्चे की लाइफ कैसे बनाना चाहते हो, अपनी तरह ऐसे ही नशा करता रहे, उस समाज में कोई इज्जत ना हो। अगर तुम चाहते हो कि मेरे बच्चे की समाज में इज्जत हो, मेरा बच्चा खूब कमाए, खूब अच्छे काम करे, तो तुम्हें भी खूब अच्छे काम करने होंगे, खूब इज्जत कमानी होगी समाज में। जैसे तुम्हारी इज्जत होगी, अगर तुम्हारे समाज में बहुत ज़्यादा इज्जत है तुम्हारी अच्छी, तुम्हारे समाज में क्या इज्जत है तुम्हारी, तो तुम्हारा जो तुम धंधा कर रहे हो वो भी तुम्हारा बहुत अच्छा चलेगा। जैसी इज्जत होगी वैसा ही पैसा होगा। अगर इज्जत बहुत कम है तो पैसा भी तो बहुत कम ही होगा। अगर इज्जत ज़्यादा है तो पैसा भी तुम्हारा ज़्यादा होगा। अगर इज्जत ज़्यादा है तो तुम्हारा पैसा भी ज़्यादा होगा। पूरी कोशिश किया करो कि मैं इज्जत कमाऊं। तुम लुटा रहे हो इज्जत, ये इज्जत है ना, किसी को पैसे में खरीदने में से नहीं मिलती इज्जत, कभी भी इज्जत पैसों से खरीदने में कभी नहीं मिलती। ये बस कमाई जा सकती है, ये खरीदी नहीं जा सकती, ये कमाई जाती है। वही तुम नशा कर करके लुटा रहे हो। तुम्हारे माता पिता की इज्जत थी उसको भी खराब कर रहे हो, तुम्हारी इज्जत है उसको भी खराब कर रहे हो, तुम्हारी इज्जत है उसको भी खराब कर रहे हो, तुम्हारे माता पिता की इज्जत है उसको भी खराब कर रहे हो। देखो कि मैं नशा कर रहा हूँ
तो मेरे शरीर के अंदर क्या प्रभाव पड़ रहा है? क्या मेरी हेल्थ खराब हो रही है? क्या मेरी इज्जत खराब हो रही है? क्या मेरी इज्जत खराब हो रही है? क्या मेरा पैसा जा रहा है? क्या पैसा खराब जा रहा है? ये ध्यान दिया करो। अपना जो धंधा है, जो तुम्हारा काम है वो क्या है, उस पर ध्यान दो। अगर खेती करना है तो खेती पर ही ध्यान दो, ठीक है। नशे या फिर और कुछ बातों पर ध्यान मत दो। कुछ लोग हैं कि उधर से उधर बातें करते रहते हैं। अगले, तुम्हें पता है अगले के घर ये हुआ, अगले के घर ये हुआ, वो एक से दूसरी जगह तक बातें लाते रहते हैं और उन चीज़ में ही उनकी सारी दिन की निकल जाती है और वो इतिहास में अपना नाम नहीं कमा पाते। जिद्दी आदमी ही केवल इतिहास रचता है। जिद्दी आदमी, अगर तुम्हारे अंदर जिद है कि मैं अपने गोल को पूरा करके ही रहूँगा, मैं अपने लक्ष्य को पाके ही रहूँगा, ये अगर तुम्हारे अंदर जिद है तो तुम कामयाबी जरूर पाओगे। अपने अंदर जिद बनाओ। बाहर की जो चीज़ें, अगर बाहर नेगेटिव है तो नेगेटिव वे से पॉजिटिव चीज़ निकाल के अपने इंटरप्रिटेशन में डालो और उस पर एक्शन लो। तुम कबाड़ी की दुकान पे कभी सोना मिलता है? तुम्हें कबाड़ी की दुकान में कभी सोना मिलता है? कबाड़ी की दुकान में सोना ढूंढोगे, मिल जाएगा सोना? नहीं मिलेगा। सुनार की दुकान में सोना ढूंढना पड़ता है? नहीं ढूंढना पड़ता, अपने आप आंखों के सामने आ जाता है। वैसे ही नेगेटिव चीज़ों में चाहे तुम कितना ही ढूंढ लो, कामयाबी तुम्हें नहीं मिलने वाली। भाई पॉजिटिव चीज़ में कामयाबी तुम्हारे अपने आप आगे आ जाती है। अपने आप पॉजिटिव चीज़ों में कामयाबी तुम्हारे आगे आ जाती है। अच्छा, अगर तुम बोलते रहोगे, इज्जत से बात करोगे तो लोग भी तुमसे इज्जत से बात करेंगे। धन्यवाद।